नमस्कार, मैं इंजीनियर प्रदीप कांत पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कोच पर स्वागत करता हूं। और साथियों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर, तो उसी में देखेंगे कि अभी आपने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करने के लिए, उसको विस्तार करने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल की गई। जैसे कि आपको इसमें रिवॉल्यूशन को के बारे में पढ़ाया गया, ब्रांचेस की ये सारी चीज़ें टॉपिक्स में शामिल रही। अब आज हम लोग देखेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड कौन-कौन से कृषि अनुसंधान संस्थान हैं, ठीक इनके बारे में। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है IARI, इंडियन इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक। इसके बारे में, यानी कि इसको अगर हम लोग बात करें तो देखेंगे इसको क्या कहा जाता है। तो इसको कहते हैं भारतीय, इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक ये है। इसके बारे में देखेंगे ये है कहाँ। दरअसल दरअसल ये है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अब इसकी कहानी क्या है कि बात है 1905 की, और इसकी स्थापना की गई थी, ठीक, बिहार में। क्लियर? कहाँ पर की गई थी? बिहार में। लेकिन अगर बात देखा जाए तो 19 अगर जो कहाँ पर स्थापना की गई थी? बिहार में की गई थी, ठीक। 1905 के बाद जो है आता है आपका 1934, और बिहार में अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा भूकंप आया। उसकी वजह से क्या है, जो ये बिल्डिंग थी वो क्या हो गई? क्षतिग्रस्त हो गई। अब चूंकि जो है अगर देखा जाए तो ये सिस्मिक जोन का पार्ट है, बिहार वगैरह जो है, तो ये सिस्मिक जोन है। इसी वजह से क्या किया गया कि भविष्य में फिर ऐसा हो सकता है, इसी वजह से इसको वहां से क्या कर दिया गया? स्थानांतरित कर दिया गया, और इसको लेके कहाँ चले आए? नई दिल्ली। कहाँ लेके चले आई? नई दिल्ली। और यहाँ एक इमारत बनाई, ठीक, जिसको अगर देखा जाए पूस जो है पूसा कैंपस के नाम, क्या इसका नाम रखा गया? पूसा कैंपस इसका नाम रखा गया था, ठीक। और दरअसल इसकी जो स्थापना थी वो हेनरी जो है फिफ्थ ने की थी। इसकी स्थापना किसने की थी? हेनरी फिफ्थ। दरअसल ये एक समाज सेवी था अमेरिका का। जब यहाँ पर इंग्लैंड का शासन था, अंग्रेज थे, तो वो इस यहाँ पर आया था, एक सोशल वर्कर था, और उसने ने क्या किया था? इसकी स्थापना की थी। तब इसको इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? जो आपको इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर इसको आप क्या कर देंगे? इंपीरियल कर देंगे। क्या कर देंगे? इंपीरियल। तो इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से इसको जाना जाता था। क्लियर है बात? इसके बाद जो है 1943 की बात है, और 1943 में बहुत जो है अगर देखा जाए तो 1943 में इसको क्या कर दिया गया? दिल्ली आया। फिर इसमें एक राजेंद्र यूनिवर्सिटी के नाम से इसको जो है जगह मिली, और फिर क्या किया इसने? एग्रीकल्चर सेक्टर्स में अगर देखा जाए तो आपका जल प्रबंधन, मिट्टी प्रबंधन, ठीक, जो है फसल प्रौद्योगिकीकरण एंड फूड एंड जो है कंजर्वेशन, इन सब सेक्टर्स में ये काम करता है। क्लियर है बात? तो अगर हम लोग बात करें जो है IAR की, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905 में। इतना आपको जानना है। ये पहले कहाँ इसकी स्थापना हुई थी? तो हेनरी जो है फिफ्थ के द्वारा जो है बिहार में की गई थी। क्लियर? इसके बाद भूकंप आने से क्या हुआ? बिल्डिंग गिर गई, तो इसको शिफ्ट कर कहाँ कर दिया गया? नई दिल्ली कर दिया गया। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बात करेंगे IGFRI, इंडियन ग्रासलैंड एंड फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। यानी कि हम लोग इसको देखें तो ये क्या है? घास एवं चारा शोध संस्थान, भारतीय घास एवं चारा गाह, ठीक। शोध संस्थान कहाँ पर है? तो झांसी में है।
1962 में इसकी स्थापना की गई थी। कब स्थापना की गई थी? 1962 में। दरअसल इसके बारे में ये जानना है कि जो ये लूसन होता है, अजका होता है, ठीक, चरी होता है, बरसीम होता है, इनके ऊपर क्या करता है? रिसर्च करता है ये संस्थान। अब देखिए बरसीम और उसके जो चरी के साथ है लोबिया या लूसन की खेती की जाती है, जिससे क्या होता है कि दूध प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। तो ये क्या करता है? ऐसे घास और ऐसे चारे के ऊपर शोध करता है जो क्या है, वह पशुओं के स्वास्थ्य, ठीक, एवं दूध को क्या है, बढ़ाया जा सके। ठीक, पशुओं का स्वास्थ्य क्या बेहतर हो और दूध उत्पादन को क्या है, बढ़ाया जा सके। तो आपको ये जानना ये कहाँ पर है? झांसी में है। ठीक, झांसी उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बात करेंगे इसी में। फिर देखेंगे IIPRI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि भारतीय दाल शोध संस्थान। भारतीय दाल शोध संस्थान, ये कहाँ पर है? शोध संस्थान। तो आपको पता है कि जो है कानपुर में है ये आपका, और 1984 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। क्लियर है? इसका बेसिकली काम क्या है दाल शोध संस्थान का? इसका काम क्या है कि ये अरहर हो गए, जितनी भी दलहनी फसलें हैं उनके ऊपर ये क्या करता है? रिसर्च करता है और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है। बेसिकली अरहर, उड़द, मूंग, ठीक, और आपका मसूर, इनके ऊपर इसका रिसर्च रहता है। मेन इसका मोटिव है दाल उत्पादन को बढ़ाना। तो बस आपको ये जानना है कि दाल शोध संस्थान कहाँ है आपका? कानपुर। स्थापना इसकी 1984 में की गई थी। ठीक, और जितनी भी दलहनी फसल हैं उनमें उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन फसलों पर रिसर्च होता है। फसलों से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उनके निराकरण पर भी क्या होता है? यहाँ शोध होता है। क्लियर है बात? चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, इसी में देखेंगे IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट। दरअसल ये जो है आपका भारतीय गन्ना शोध संस्थान या अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो आपको पता होगा कहाँ पर है? लखनऊ। और ये कहाँ पर पड़ेगा? लखनऊ में पड़ता है, तेलीबाग, वहाँ पर है ये आपका। ठीक, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी लखनऊ में। ये क्या करता है कि गन्ने के ऊपर क्या है? शोध करता है। क्लियर? अब जैसे इस संस्थान के द्वारा 94, 184, ठीक, और कोलक 98,014, कोलक 14,201, ये कुछ प्रसिद्ध वैरायटियां हैं जो इस संस्थान ने निकाली है। ठीक, जिसमें से सबसे बेहतरीन अगर जो अब तक रोका जाए रोग रोधी, वो कौन सी है? 94, 184 वैरायटी है। ठीक, अभी हाल ही में इसने क्या किया है? 14,201 वैरायटी की खोज की है। क्लियर है? चलिए बात करेंगे इसी में, अगला देखेंगे। हाँ, अभी एक इसने क्या है? 12,201 एक इसकी वैरायटी भी निजात की है, जो कहाँ पर है? पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए या बिहार क्षेत्र के लिए इसने उस वैरायटी को निजात किया है। ठीक, आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे ILRI, इंडियन लेक रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1925 में इसकी स्थापना की गई थी। ये रांची झारखंड में पड़ता है, यानी कि भारतीय झील शोध संस्थान। भारतीय झील शोध संस्थान, इस इंस्टीट्यूट का काम ये है कि जितनी भी झीलें हैं उनके ऊपर रिसर्च करती है ये। उनमें से ये क्लासीफाई करती कौन सी जो है लैगून झील है, कौन सी जो है आपका फ्रेश वाटर की लेक है, कौन कितनी डीप है। ठीक, और किस बैक्टीरिया या शैवाल के लिए
ये जानी जाती है, ठीक, क्योंकि ज़्यादातर लेक्स में क्या है, ये जलीय जो जीव जंतु पेड़ पौधे उनके ऊपर भी क्या करती, क्योंकि एक विशेष जो क्षेत्र होता है और वो पर्यावरण को क्या करते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर क्या है, लाभ पहुंचाते हैं। ये इन उन सभी जीवों के रख रखाव के लिए झीलों पर क्या करती है, रिसर्च करती है। तो ये कहाँ पर है, जो है रांची झारखंड में स्थित है, ठीक। फिर है IVRI, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक, यह भारतीय पशु चिकित्सा, इसका फुल फॉर्म क्या है, भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान। ये क्या करती है, जानवरों के ऊपर। ये कहाँ पर है, इज्जत नगर बरेली, 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। ये जो है जितने भी चार पैर वाले यानी कैटल्स जो मवेशी होते हैं उनके ऊपर रिसर्च करती है, ठीक। और ये इसका बेसिकली काम होता है कि जो वैरायटियां हैं, ठीक, मवेशियों में जैसे गाय की वैरायटी उसमें क्या है, दुधारू, मांस वाली, द्विकाजी और भारवाही, ये जो है इन टाइप की वैरायटियों को क्या करना है, डेवलप करना है, ठीक। जैसे भैंस में है मांस वाली, दूध वाली वैरायटियों की जो है उनके ऊपर, तो ये क्या करती है, जानवरों के ऊपर रिसर्च करती है, उनकी वैरायटियाँ, रोग, ठीक, उनके स्वास्थ्य, इनसे रिलेटेड क्या है, सारे कार्यों पर ये काम करती है। तो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, इज्जत नगर बरेली यूपी में है। कहाँ पर है, इज्जत नगर बरेली में है। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे इसी में। नेक्स्ट है देखेंगे JTRI, जूट टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक, यानी कि जूट प्रौद्योगिकी शोध संस्थान कहाँ है, तो ये आपका पड़ता है जो है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। 1939 में इसकी खोज की गई थी। और ये क्या है, जैसे आपका किन पर वो करता है, जूट हो गया, पटसन हो गया, सनई हो गया, ठीक, ढैंचा है, जितनी यानी कि आप रेशे वाली फसलें होती हैं, रेशेदार फसलें होती हैं, उनके ऊपर रिसर्च करती है, ठीक। और जो है इस जूट की अगर जो बात किया जाए तो जैसे इससे गनी बैग बनते, टाट के बोरे जिनको कहते हैं, ये सारी चीज़ें बनती है, ठीक। इस वजह से इससे रस्सियाँ, ठीक, और आपका अगर देखा जाए तो जो इसका तना होता है वो कैसा होता है, जब सड़ जाता है तो फर्टिलाइजर का भी काम करता है, ग्रीन मैन्योरिंग्स भी का काम करता है। तो ये सब इनके ऊपर क्या करती है, रिसर्च करता है। तो जूट टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। फिर है IISRI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस, जो है स्पाइसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी भारतीय मसाला शोध संस्थान कहाँ पर है, मसाला शोध संस्थान कहाँ पर है, तो ये कालीकट में पड़ेगा, केरल में है। 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। जैसे आपका काली मिर्च हो गया, लौंग हो गया, दालचीनी हो गया, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जायफल, ये जितने भी मसालेदार जो है फसलें होती हैं इनके ऊपर ये क्या करती है, रिसर्च करती है, ठीक। और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का काम इस इंस्टीट्यूट का है। नई नई वैरायटियाँ डेवलप करना, ये सारा काम ये देखता है। क्लियर है। आगे हम लोग बात करेंगे इसी में IIVRI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय सब्जी शोध संस्थान। क्या है, सब्जी शोध संस्थान, या कहा जाए शाक भाजी, क्या कहा जाए, शाक भाजी कहते हैं। शोध संस्थान कहाँ पर है, तो वाराणसी में है। 1929 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये भी क्या है, जितनी भी सब्जियां वाली फसलें हैं उनके ऊपर रिसर्च करता है। जैसे आपका आलू, लौकी, कद्दू, भिंडी, तरोई, ठीक, आपका जिमीकंद, घनकंद, ठीक, अरबी, इन सब फसलों पर क्या करता है, ये रिसर्च करता है। क्लियर है। तो हम लोग देखेंगे, सॉरी आलू को नहीं, आलू के लिए अलग से संस्थान बनाया गया है। और जितनी भी फल सब्जियों वाली फसलें हैं जो है उनके ऊपर ये क्या करता है, रिसर्च करता है, नई नई वैरायटियाँ जो है डेवलप करता है, जिससे क्या है, सब्जी उत्पादन को बढ़ाया जा सके। क्लियर है।
तो सब्जियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ओलरीकल्चर कहा जाता है। ठीक, आगे हम लोग बात करेंगे इंडियन जो है इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। ठीक, भारतीय मृदा शोध संस्थान कहाँ पर है। ठीक, क्या है, मृदा शोध संस्थान कहाँ पर है, तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, भोपाल मध्य प्रदेश में है। 1988 में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ये देखिए क्या है, सॉइल के ऊपर काम करती है, जिसके मानक क्या क्या है, इसमें सॉइल की संरचना है। ठीक, सॉइल का जो है टेक्सचर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, मृदा कणों की आकृति हो गया। ठीक, उनमें जो है ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, ठीक, उसकी फर्टिलिटी, उसमें ह्यूमस, ठीक, उसमें अगर देखा जाए तो आपका कार्बन और नाइट्रोजन का परसेंटाइल, इन सब चीज़ों पर ये क्या करती है, काम करती है कि क्या कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजन का क्या अनुपात है। ठीक, और अगर देखा जाए उसमें उर्वरक की क्या उपलब्धता है, ये सारी चीज़ें जो है ये क्या करता है, सॉइल में पता करता है। उसकी रेजिस्टिविटी कितनी है। ठीक, उसके अंदर अगर देखा जाए तो भार जो है, होल्डिंग कैपेसिटी कितना कितना वो मिट्टी भार सह सकती है, मतलब उसके ऊपर कोई वजन रखा जाए तो कितना जो है ये सह सकती है, मतलब दबेगी नहीं। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं, तो इनके ऊपर ये क्या करता है, रिसर्च करता है। और फिर जो है इसी के आधार पर बेसिकली सॉइल का काम होता है एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक, उसी से है रिलेटेड, क्योंकि पेड़ पौधों का बेस क्या है, मिट्टी है। इसके लिए क्या होता है, एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनता है, जिसमें क्या रहता है, जो 16 पोषक तत्व हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और जो है आपका टर्सरी, तो उसमें देखा जाए जो ये 3 होते हैं सॉइल के मान, इन तीनों में जो है परसेंटाइल को डिसाइड करना, ये भी क्या है, यही काम करता है। तो भारतीय मृदा शोध संस्थान कहाँ पर है आपका, तो आपको बताना है भोपाल में है। 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे इसी में IITRI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी भारतीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ है। ठीक, दरअसल अगर जो हम लोग बात करें तंबाकू की, तो जहाँ पर आपका गोदावरी गिरती है नदी, तो वहाँ पर मोहाना पड़ता है आपका राजमहेंद्रपुरम, जहाँ पर पड़ता है राजा मुंदरी। ठीक, क्या पड़ता है, राजा मुंदरी जो है, वहीं पर क्या है, जो है भारतीय तंबाकू शोध संस्थान की स्थापना की गई है। राजा मुंदरी है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। अब देखेंगे जो है 1900 बात किया जाए 45 की, 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। सबसे पहले अगर जो हम लोग बात करें तो तंबाकू को जब 1498 में, ठीक, यहाँ पर वास्को डिगामा आया था, यानी पुर्तगाली आए थे, वो यहाँ पर लेके आए थे। ठीक, तो अगर जो तंबाकू भारत में कौन लेके आया था, पुर्तगाली लेके आए थे। क्लियर है। अगर हम लोग बात करें कि सबसे ज़्यादा जो तंबाकू है भारत में कौन सी इस्तेमाल की जाती है, तो ये है वर्जीनिया तंबाकू। कौन सी तंबाकू है, वर्जीनिया तंबाकू है, ये सबसे ज़्यादा भारत में इस्तेमाल की जाती है। क्लियर है। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो तंबाकू उत्पादन कौन करता है, तो ये आंध्र प्रदेश करता है। भारत में पूछा जाए सबसे ज़्यादा तंबाकू कौन उत्पादन करता है, आंध्र प्रदेश। तंबाकू किस मिट्टी में ज़्यादा होती है, तो काली मिट्टी इसके लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। क्लियर। इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें इसी में कि विश्व में पूछा जाए सबसे ज़्यादा कौन जो है तंबाकू उत्पादन करता है, आपका आंसर हो जाएगा चीन। चीन विश्व में सबसे जो ज़्यादा तंबाकू उत्पादन करता है। क्लियर है। इसके बाद 31 मई, अगर जो 31 मई को क्या मनाया जाता है, 31 मई को क्या मनाया जाता है, तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, 31 मई को मनाया जाता है। 1975 में केंद्रीय तंबाकू बोर्ड की स्थापना की गई थी। क्लियर। और अगर देखा जाए 1945 में इसकी स्थापना तो हो गई थी, लेकिन सरकार ने, क्योंकि
अगर देखा जाए तब देश गुलाम था। 1965 में जो है सरकार ने क्या किया, इसका कार्यभार अपने हाथों में लिया और जो है इसको एक संस्थान के रूप में डेवलप किया। तो तंबाकू शोध संस्थान कहाँ पर है, आपका राजा मुंदरी, ठीक। और इसमें निकोटीन क्या हो, तंबाकू में कौन सा होता है पदार्थ, वो निकोटीन होता है। क्लियर। तंबाकू निषेध दिवस कब होता है, 31 मई को। क्लियर है। सबसे ज़्यादा चाइना में पैदा की जाती है और वर्जीनिया वाली वैरायटी जो है वो क्या है, यूज की जाती है सबसे ज़्यादा भारत में। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है तंबाकू। क्लियर है बात। आगे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओनियन रिसर्च। ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक। और नासिक पुणे जो है ये आपका प्लेस पड़ेगा। और ये क्या करती है, जो है अगर इसमें हम लोग जी भी जोड़ दें यानी गार्लिक, लहसुन, वो भी है, तो ये सब महाराष्ट्र में है। तंबाकू और लहसुन शोध संस्थान कहाँ है, महाराष्ट्र में है। क्लियर है। और अगर हम लोग बात करें इसी में, ठीक, तो अर्का निकेत जो बहुत अच्छी वैरायटी किसकी मानी जाती है, प्याज की, ठीक। इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें निफाद, क्या है, निफाद 53, ये किससे संबंधित है, तो प्याज की वैरायटी है, ठीक। इसके बाद है पटना रेड, नासिक रेड, ये सब किसकी हैं, प्याज की वैरायटियां हैं, ठीक। तो हम लोग बात करेंगे। और जो प्याज है इसमें सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड प्याज में क्या पाया जाता है, तो ये एक प्याज में सल्फर पाया जाता है, इसको कहते हैं एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड। और जो लहसुन है उसमें इलेसिन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो प्याज में गंध किसके कारण आती है, तो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ठीक। नासिक कहाँ पर ये शोध संस्थान है प्याज से रिलेटेड, तो ये है आपका, ठीक, जो है महाराष्ट्र में। क्लियर है बात। चले आगे हम लोग बात करेंगे इसी में। फिर है आपका CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। ये आप जब जाएंगे, ठीक, तो शिमला मार्ग पर पड़ता है कुफरी, ठीक। तो यहाँ कहाँ पर यह है, हिमाचल प्रदेश में। यहीं पर क्या है, ये शोध संस्थान है। दरअसल इसने क्या किया था, TPS मेथड खोजा था। इसको कहते हैं ट्रू पोटैटो सीड। वाकई जो सत्य आलू होता है वो किससे निर्मित होता है, जो है सीड से निर्मित होता है। जबकि क्या है, आलू क्या है, तने वाली फसल है और उसको काट कर क्या कर दिया जाता है, बो दिया जाता है, फिर उससे नए पौधे का जर्मिनेशन होता है, जमाव होता है। लेकिन वहाँ पर क्या है, इस जो है सीड के माध्यम से पोटैटो जो है क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। तो इसी को TPS मेथड, ट्रू पोटैटो सीड कहते हैं। किसने ये खोजा था, तो हिमाचल प्रदेश में जो कुफरी पड़ता है, तो यही केंद्रीय आलू शोध संस्थान ने इसका डेवलपमेंट किया था। अगर हम लोग देखें तो जिस भी शब्द के आगे कुफरी शब्द मिल जाए, समझ जाइए वो आलू से, चाहे वो आपका लौकार हो, चाहे कुफरी ज्योति हो, चाहे कुफरी सरताज हो, चाहे कुफरी बादशाह हो, ये सब किसकी वैरायटियां हैं, आलू की वैरायटी। फिर चिप्सोना 1, चिप्सोना 2 जो है ये किसकी वैरायटियां हैं, आलू की है। तो केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर है, कुफरी में है। इसी तरह से इसकी ही ब्रांच है केंद्रीय आलू शोध संस्थान की मोदीपुरम, मेरठ में पड़ता है, अपना उत्तर प्रदेश में है। क्लियर है। अगर जो आलू के उत्पादन में चाइना फर्स्ट नंबर पर आता है और भारत दूसरे नंबर पर आता है, क्या है, भारत दूसरे नंबर पर आता है। और आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है, ठीक। उत्तर प्रदेश क्या है, नंबर 1 पर है। ये सब बातें जानते रहेंगे, ठीक। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक। ये है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च। ये कहाँ पर है, अगर जो दतिया मध्य प्रदेश में है, अगर जो दतिया ना होगा तो देहरादून होगा, वहाँ पर भी है। ये कहाँ पर है, देहरादून में ये है। क्लियर। दोनों में फ़र्क है। वो क्या करता है कि जब सॉइल
और जब है ग्लेशियर पिघलते हैं या बरसात के दिन आते हैं तो जो है लैंड स्लाइडिंग होती है पहाड़ों पर, ठीक। तो उनके जो है सॉइल को क्या करता है, क्योंकि मिट्टी बह जाएगी तो उनके कंजर्व करने का काम करता है, ठीक, पहाड़ी क्षेत्रों में। लेकिन यही काम कहाँ पर है, दतिया, क्योंकि अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड क्षेत्र है वो पानी से बहुत क्या है, ग्रसित है, वहाँ पानी की कमी है। तो ये पड़ता है दतिया मध्य प्रदेश। वहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ठीक। अगर देखा जाए तो जो दतिया है, दतिया में ही विंध्याचल पर्वतमाला की रेंज गुजरी है, तो वहाँ पर पड़ता है सोनागिरी। और सोनागिरी किसके लिए फेमस है, तो ये आपका जैन धर्म के लिए फेमस। यहाँ जैन धर्म के 108 जो है यहाँ पर मिलते हैं, जो 24 तीर्थंकर उनके बाद जो भी हुए हैं इनके, ठीक, उनका जो है यहाँ पर मिलती हैं। तो 108 बौद्ध जैन मूर्तियाँ यहाँ मिलती हैं सोनागिरी में। तो ये किससे है, जैन धर्म से रिलेटेड है, दतिया मध्य प्रदेश में। ये दतिया जिला है मध्य प्रदेश का और बुंदेलखंड रीजन में ये पड़ता है, ठीक, विंध्याचल पर्वतमाला में, ठीक। इसके बाद है 1997 में स्थापना हुई, पुणे में, महाराष्ट्र पड़ता है ये। तो जो है NRG यानी नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर द ग्रेप्स, यानी कि अंगूर शोध संस्थान कहाँ पर है, अंगूर शोध संस्थान। तो ये आपका पड़ेगा पुणे महाराष्ट्र में। अगर आलू उसकी अंगूर की वैरायटियों की बात किया जाए तो जो है थॉमसन, कौन सी बात की जाए, थॉमसन। ये जो है ये थॉमसन वैरायटी ये सीडलेस है, यानी कि इसमें क्या है, बीज नहीं पाए जाते हैं, क्लियर। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें, ठीक, तो एक वैरायटी और है जो सीडलेस है, उसको है फ्लेम सीडलेस। एक वैरायटी इसकी कौन सी है, फ्लेम सीडलेस वैरायटी अंगूर की, जिसमें क्या है, बीज नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद है परलेट, परलेट, क्लियर, क्या है, परलेट। और फिर है आपका मार्लेट। ये किसकी वैरायटियां हैं, ये अंगूर की फेमस वैरायटियां हैं। तो अगर हम लोग बात करें इसी में परलेट, मार्लेट, ठीक, थॉमसन, ये सब अंगूर। और अंगूर शोध संस्थान कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र में है। 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद है शुगर SBI, ठीक, क्या है, SBI, शुगर केन ब्रीडिंग जो है इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर, तमिलनाडु में पड़ता। 1912 में इसकी स्थापना की गई थी, यानी केंद्रीय गन्ना प्रजनन शोध संस्थान, ठीक। तो यहाँ गन्ने के ऊपर जो है केंद्रीय जो गन्ना है उसके ऊपर शोध होता है, और यहाँ पर प्रजनक गन्ने से जो है नई वैरायटियाँ डेवलप की जाती हैं। इसी वजह से जो है ज़्यादातर गन्ने की वैरायटियों के आगे कोयम्बटूर शब्द जुड़ा होता है, ठीक, क्या जुड़ा होता है, कोयम्बटूर, यानी कि प्रजनक गन्ना फिर सभी शोध संस्थानों पर आता है, फिर उससे कोई नई वैरायटियाँ डेवलप की जाती हैं, ठीक। और फिर जो है प्रजनक का मतलब एक नई वैरायटी कोई डेवलप कर दो, लेकिन चीनी उसनी से कोई मतलब नहीं। फिर क्या करते हैं, इनसे नई वैरायटियाँ डेवलप करके ब्रिक्स पॉइंट ये सारी चीज़ें मेंटेन की जाती हैं। उसमें चीनी का औसत देखा जाता है, रोग रोधन देखा जाता है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु में पड़ेगा, वहाँ पर है, क्लियर है बात। फिर आगे आप देखेंगे IRRI है, इंडियन, ठीक, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। ये कटक उड़ीसा में पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें महानदी है, ठीक, और महानदी बहती हुई जाती है, तो इसी के किनारे पड़ता है कटक शहर, ठीक। तो इस जो है कटक, ये किसका है, उड़ीसा का एक फेमस प्रसिद्ध शहर है। यहीं पर है भारतीय चावल शोध संस्थान, ठीक। अगर जो यहाँ पर पूछ ले कि बताइए अंतरराष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है, अंतरराष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, चावल शोध संस्थान, तो आपको बताना है ये पड़ता है फिलीपींस देश, प्रशांत महासागर में पड़ता है फिलीपींस, और इसकी कैपिटल है मनीला, मनीला में है। और इसने क्या है,
चावल की एक उगाने की एक विधि खोज की है, उसको कहते हैं टैपोग टैपोग विधि। इसमें 14 दिन में क्या है, धान की नर्सरी, 14 दिन में क्या होती है, धान की नर्सरी तैयार हो जाती है। क्लियर। वैसे 21 दिन लगते हैं, लेकिन इनमें 14 दिन में ही क्या है, धान ट्रांसप्लांटिंग के योग्य हो जाता है। क्लियर। तो जो है चावल शोध संस्थान कहाँ पर है, कटक उड़ीसा में है। क्लियर है बात। फिर हम लोग देखेंगे इसी में नेक्स्ट, अगर बात किया जाए, ठीक, तो इसी में कुछ जो है, जैसे अभी आपने कहा आलू शोध संस्थान कुफरी में है, इसी तरह से अंतरराष्ट्रीय आलू शोध संस्थान, अंतरराष्ट्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर है, ठीक, इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो आपका पड़ता है पेरू, और उसकी राजधानी क्या है, लीमा है। तो लीमा में है, पेरू की राजधानी लीमा में है अंतरराष्ट्रीय आलू शोध संस्थान। ठीक, 1971 में इसकी स्थापना की गई थी, और आलू का उत्पत्ति स्थान भी क्या है, चिली, पेरू, अमेरिका ही माना जाता है। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है, ठीक, पेरू। क्लियर है। आगे हम लोग बात करेंगे, इसी में देखेंगे आपका पड़ता है इंटरनेशनल, जैसे राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हमने बात की, वो कहाँ पर पड़ता है, आपका फिलीपींस की राजधानी मनीला में पड़ता है। क्लियर है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल द मेजरमेंट द मेजरट्राइल सेंटर, ये कहाँ पर है, मैक्सिको में पड़ेगा, इसको सिमिटी कहते हैं, सिमिटी करते हैं, और ये सिमिटी मैक्सिको में है। और ये आपका अगर बात किया जाए तो गेहूं और मक्का पर शोध करता है। कहाँ पर है ये, मैक्सिको में है, मैक्सिको में है। क्लियर। और इसका जो है फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ मेजरमेंट measurements and the मेजर ट्राइसी सेंटर। ये है आपका। ठीक, तो अभी हम लोगों ने बात किया चावल शोध संस्थान की। इंटरनेशनल अगर देखा जाए तो आपका पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड अगर हम लोग बात करें, ठीक, तो जो है आपका गेहूं और मक्का के लिए सिमटी कहाँ है, मैक्सिको में है। क्लियर है बात। इसके बाद नेशनल सर्विस फॉर नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नीदरलैंड हेग में है ये। ठीक, तो हम लोगों ने अभी तक अगर देखा जाए एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ महत्वपूर्ण शोध संस्थान देखे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप पढ़िएगा, और आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर बेनिफिट पहुँचाएगा। और अगर जो आपको ये वीडियो पसंद तो आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।